But the point is that what is our goal? हमारा क्या goal है? For the next 3 years, you got to remain dedicated towards your goal. There has to be a commitment that after 3 years, once your course gets completed, you have to have a job offer in your hand. लेकिन जब आपको जॉब ग्रैब करना आता है, जॉब लेने आता है, तो आप कई जगहों से ले सकते हैं। आप 10 साल पुरानी चीज को आज सीख के पास हुए हैं, आज की जरूरत के हिसाब से रेडी नहीं हुए हैं। सो वेरी वार्म हार्टेड गुड मॉर्निंग एवरीवन। और सभी स्टूडेंट्स अलॉन्ग विद देयर पेरेंट्स, मैं सभी को सिमज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की तरफ से वेलकम करता हूँ। अ कपल ऑफ थिंग्स विच वुड लाइक टू शेयर विद ऑल द स्टूडेंट्स अलॉन्ग विद देयर गार्जियंस। आप जो स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स आए हैं, उन दोनों के साथ हम कुछ बातें शेयर करना चाहेंगे। कुछ चीज़ें हैं जो आपको एडमिशन से पहले बहुत अच्छे तरीके से समझ लेनी चाहिए, बिकॉज द काइंड ऑफ पर्पस यू हैव फॉर टेकिंग एडमिशन इन दिस कॉलेज एंड विद द रीज़न वी वांट टू गेट यू एडमिटेड इन दिस कॉलेज, और जिस वजह से आपके पेरेंट्स चाहते हैं कि आप लोग एडमिशन लें, दैट गोल शुड बी क्लियर। और हमें इससे पहले कि हम सेशन की शुरुआत करें, मैं बता दूं, हो सकता है कि सिमज आप इस रूम में बैठे हुए सभी लोगों के लिए एक फिट कॉलेज नहीं हो। तो पहले हम उनके बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि आपके पास ये ऑप्शन होगा कि अगर आपको लगे कि दिस इज़ नॉट व्हाट यू हैव थॉट ऑफ, तो आप लोग बिल्कुल यहाँ से चले जाएं और आपने जो एडमिशन का फॉर्म का अमाउंट दिया है वो पैसा आपको वापस कर दिया जाएगा विदाउट आस्किंग एनी क्वेश्चन। बट द पॉइंट इज़ दैट व्हाट इज़ आवर गोल? हमारा क्या गोल है? तो हमारा एक ही गोल है कि हम बिहार से उन बच्चों को चाहते हैं जो अगले 3 साल तक हमारे कॉलेज में पढ़ाई कर सकें, जो हम सिखाते हैं वो सीख सकें, और अगले 3 साल में अपने आप को इम्प्रूव वर्जन बनाएं, और उसके बाद जब कोर्स ख़त्म हो तो उससे पहले आप यहाँ से जॉब लेकर के निकल सके, कैंपस प्लेसमेंट लेकर के निकल सकें। यही हमारा गोल है। स्टूडेंट्स, आपका यही गोल है या कोई और रीज़न है? आई कैन नॉट हियर यू। यही गोल है। पेरेंट्स, आप लोग का यही रीज़न है आई सपोज। कैन आई गेट ए फर्म येस और नो? ओके, तो हम बिल्कुल सही रूम में हैं, सही जगह पर हैं। सिंस वी ऑल हैव गॉट द सेम पर्पस, तो हम सभी लोगों की कुछ सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं। तो मैं कुछ डाउट्स आप लोगों का क्लियर कर दूं, और डाउट्स ये हैं कि अगर आपको लग रहा होगा कि सिमज में जर्नी बहुत आराम से गुजर जाएगी, मेहनत नहीं करना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है। फॉर द नेक्स्ट 3 years यू गॉट टू रिमेन डेडिकेटेड टुवर्ड्स योर गोल। 3 साल तक कॉलेज में आपको छुट्टियां बहुत कम मिलेंगी। मैं पहले बता दूं, मंडे टू सैटरडे आपकी क्लासेस होगी एवरी डे। यू विल नॉट गेट द लिबर्टी टू कम टू द कॉलेज विद अ डायरी। आपको पूरे असाइनमेंट, कॉपी, किताब, क्वेश्चन, वर्क, प्रॉब्लम, सॉल्यूशंस, डाउट्स के साथ कॉलेज आना है, क्योंकि अब आप करियर बनाने के लिए निकले हैं। आप जिन गार्जियंस के साथ आए हैं, अब तक की पढ़ाई जो आप लोगों ने की है उसके जज करने का पैमाना उनका अलग था। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ माई चाइल्ड इज़ देयर और वो स्कूल जाता है और उसको इंग्लिश में स्टैंडर्ड 2 में, 3 में 10 आ जाता है, 100 में 100 आ जाता है, आई एम हैप्पी। अब इससे ज़्यादा नंबर क्या आएगा? आई एम हैप्पी। सो अब तक आप लोगों ने क्राइटेरिया बना रखा था कि नंबर अगर आ गया तो प्रॉब्लम हैज़ बिन सॉल्व्ड, रिजल्ट हैज़ बिन अचीव्ड। यही वजह है कि कुछ बच्चे किसी भी तरह से नंबर ले आते हैं, चाहे वो एग्ज़ाम के अंतिम दिन क्वेश्चन को याद करके करना हो या चिट ले जा करके आना हो। ये डाउट अभी भी आपके दिमाग में है, ये वहम आपके दिमाग में अभी भी है कि इफ़ सर्टिफिकेट्स पे मेरे नंबर हैं, दैट डिफाइंस आई एम द टैलेंटेड। ऐसा नहीं होता। पहले मैं आपका ये भ्रम दूर कर दूँ। आप जिस कोर्स को करने आए हैं वो कोर्स ऑलरेडी करके, पूरा करके हज़ारों लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। कहिए मैं सही बोल रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ? हाँ, तो फिर ठीक है, ऐसा ही हम पढ़ाते भी हैं। इस कोर्स में वो बात नहीं है जो बात आप सोच के आए हैं, क्योंकि आप में से कितने लोग पटना के बाहर से आए? प्लीज़ रेज योर हैंड्स। इतने लोग आए हैं। ओके, पुट इट डाउन। वेलकम एवरीवन। हमेशा यही होता है। लेकिन मैं बता दूं कि आप जिस कोर्स की तलाश में आए हैं, वेदर MBA, MCA, BBA, BCA, BSc, IT, बीकॉम प्रोफेशनल, BBA, व्हाटएवर कोर्स इट में बी, ये कोर्स बाबू आपके घर और इस कॉलेज के बीच में 50 जगह पे हो रहा है, और बहुत जगह आपको बहुत फैसिलिटी मिलेगी, सुविधा मिलेगी कि बस मोबाइल पे डॉक्यूमेंट भेजिए, एडमिशन हो गया, एडमिट कार्ड निकल जाएगा, व्यवस्था हो जाएगी। 2 ही बार आइए, एक बार फॉर्म भरने और दूसरी बार एडमिट कार्ड लेने, और डिग्री मिल जाती है। लेकिन इस डिग्री से कुछ होता नहीं है। आप कितने बच्चे इसमें से इंटर इस साल पास किए हैं? प्लीज़ रेज योर हैंड्स। परफेक्ट,
पुट इट डाउन। आप लोग यूजी कोर्स के लिए आए हैं, और अगर मैं आपके मम्मी पापा से बात करूं तो वो लोग बोलते हैं कि अभी 2 साल पहले तो मैट्रिक किया है सर, अभी तो इंटर में ही है मेरा बेटा मेरी बेटी, करेगा कुछ। बट बिफोर नोइंग योर नेम, इससे पहले कि मैं आपका नाम जानूं, इससे पहले कि मैं आपकी क्लास, पढ़ाई, कोर्स, सिलेबस जानूं, मैं आपको बता रहा हूं कि 3 साल बाद यहां से जॉब लेके निकलना होगा। अभी तक आपके मम्मी पापा ने भी नहीं बोला होगा इतना, जितना अब तक मैं 4 बार बोल चुका हूं। देयर हैज टू बी एन एम। और मैं बताऊं कि इफ योर एडमिशन इज ग्रांटेड, तो आपको अपनी मम्मी पापा के साथ ही एडमिशन लेने आना होगा। अगर आप मम्मी पापा के साथ नहीं आ सकते, अनफॉर्चुनेटली किसी के वो नहीं है, पढ़े लिखे अनपढ़ कोई लेना देना नहीं है, मदर और फादर जिसे हम पेरेंट्स बोलते हैं, अगर किसी के केस में वो नहीं हो, देन द लीगल गार्जियन हु हैज अडॉप्टेड द पर्सन, और हम उनको बुलाते हैं और यही बात आपको 1 to 1 मिल के आधे घंटे समझाते हैं कि मेरा रोल क्या है, आपका रोल क्या है और आपके पेरेंट्स का रोल क्या है। और देयर हैज़ टू बी ए कमिटमेंट दैट आफ्टर 3 years, वंस योर कोर्स गेट्स कंप्लीटेड, यू हैव टू हैव अ जॉब ऑफर इन योर हैंड। लेकिन ये जो मैं जॉब ऑफर बोल रहा हूँ, प्लेसमेंट बोल रहा हूँ, ये हमारे यहाँ एडमिशन लेने से मात्र नहीं मिल जाता है। सो एनीबडी हु हैज़ गॉट डाउट्स, या किसी ने अपने मम्मी पापा को ये पढ़ा दिया है कि सिमज में एडमिशन लेंगे, सिमज वाले जॉब दिलाएंगे, ऐसा नहीं होता। अभी तक ऐसा नहीं हो पाया है कि हमारा आई कार्ड देख के कंपनी आपको जॉब दे दे। यू गेट द जॉब because you become competent enough and you become a deserving student in order to get the job. You grab the job. We never get you a job. You grab the job. आपको हम जॉब पाने लायक बनाते हैं, आपको हम जॉब देते नहीं हैं, क्योंकि जो चीज़ दी जाती है वो चीज़ ली भी जा सकती है। लेकिन जब आपको जॉब ग्रैब करना आता है, जॉब लेने आता है, तो आप कई जगहों से ले सकते हैं। एंड दैट इज़ द रीज़न हमारे एक बच्चे को कई एक कैंपस प्लेसमेंट मिला। लेकिन ऐसे भी कुछ बच्चे होंगे जो वहम लेकर के आए होंगे कि हमें जॉब दिलवाना कॉलेज की जिम्मेदारी है, तो वो बच्चे हो सकता है 4 जगह से रिजेक्ट भी हों। रीजंस रिमेन द सेम। अगर इस बच्चे में टैलेंट है जो 3 साल में हम डेवलप करेंगे, तो इसको 10 लोग पसंद करेंगे, और अगर इसमें टैलेंट नहीं है तो 10 लोग इसको रिजेक्ट भी करेंगे फॉर श्योर। सो दैट इज़ द रीज़न यू विल फाइंड हमारे कई बच्चों को मल्टीपल जॉब ऑफर्स मिले हैं, एंड देन आवर स्टूडेंट्स आर इन अ पोजिशन टू डिसाइड कि किस कंपनी को ज्वाइन करूं। और ऐसा 1-2 नहीं, आपको 50 सैकड़ों वीडियोस मिल जाएगा सिमज के कॉलेज के पेज पर। ऐसा क्यों हो पाता है? इसलिए कि सिमज में पढ़ाई आसान नहीं है। आप जो कोर्स पूरा करना चाहते हैं वो पासपोर्ट लेकर 4 दिन की पढ़ाई से एग्ज़ाम लिख के पास हो सकते हैं, बट आप जिस BCA कोर्स को करना चाहते हैं, या फॉर दैट मैटर BSc ID कोर्स, और फॉर दैट मैटर MBA MBA, जो भी कोर्स आप करना चाहते हैं, ये कोर्स यूनिवर्सिटी ने 10 साल 15 साल 20 साल पहले बनाए हैं। नाउ माय क्वेश्चन टू यू, इसमें से कितने बच्चों ने इस साल इंटर पास किया? रेज योर हैंड्स, पुट इट डाउन। आपने जिस बोर्ड से जो इंटर इस साल पास किया 2025 में, हो सकता है आपके कोई बड़े भैया बड़ी दीदी 2-3-4 साल पहले किए हो। पॉसिबल है? यस और नो? उन्होंने भी सेम सिलेबस पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? लाउड एंड क्लियर। और अगले साल आपका कोई छोटा भाई बहन होगा, वो भी उसी स्कूल से करेगा, उसी बोर्ड से करेगा, सेम सिलेबस पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा? लाउड एंड क्लियर। बस दैट इज द प्रॉब्लम। आप 10 साल पुरानी चीज़ को आज सीख के पास हुए हैं, आज की ज़रूरत के हिसाब से रेडी नहीं हुए हैं। अंडरस्टैंड इट। आप लोग मोबाइल यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप वगैरह होगा, वो व्हाट्सएप अपडेट करते हैं कि नहीं करते हैं? अपने आप को अपडेट कर रहे हैं, सिलेबस को अपडेट कर रहे हैं। You do not become smart by having a smartphone in your hand. You become smart by doing smart things, by learning smart things. So you got to be very dedicated in order to upgrade yourself. आपने रिसेप्शन पर एक रोबोट देखा होगा जो हमारे बच्चों ने डेवलप किया। बिहार का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट है वो, जो हमारे स्टूडेंट्स ने डेवलप किया पढ़ाई के दौरान, BCA BSc ID की पढ़ाई के दौरान। और उस सवाल को बिहार सरकार ने BPSC के एग्जामिनेशन में जनरल नॉलेज का क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन बना के पूछा कि किस राज्य में कौन से लोगों ने रोबोट डेवलप किया है, उसका नाम क्या है। दैट हैज़ कम इनटू द एग्जामिनेशन, दैट कैन बी सीन इन द एग्जामिनेशन पेपर एज वेल। ये वही बच्चे हैं जो हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं, लेकिन रोबोट डेवलप करना किसी सिलेबस में नहीं है अभी तक। अगर मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा, विल यू बी एबल टू ग्रैब द जॉब? क्या आपको जॉब मिल पाएगा अगर आप आज की ज़रूरतों के हिसाब से नहीं तैयार होंगे? एवरीबडी, यस और नो?
So you all have come here in 2025 और थोड़ा लेट ही हैं because we have already started 5 batches. 5 batches हम लोग पढ़ाना शुरू कर दिए. The boy or the girls were the same like you. They joined us और हमने उनको पढ़ाना शुरू कर दिया. अभी अगला बैच हमारा 3rd of जुलाई से शुरू होगा, जिसके लिए हम आप लोगों से बात कर रहे हैं. और अगर आपको ग्रांट होता है एडमिशन तो यू विल हैव टू बी वेरी क्विक. लेकिन पॉइंट यहाँ पर यह है कि 2025 में आप पढ़ रहे हो, बट वी हैव टू थिंक ऑफ 2028, क्योंकि आप लोग पास करोगे 2028 में. तो 2028 में इंडस्ट्री की क्या ज़रूरतें होंगी, कौन से कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की ज़रूरत होगी विच आर नीडेड. अगर हम आपको ये नहीं पढ़ाएं तो आपके पास मेरली एक डिग्री होगी और उसके बाद आप कुछ नहीं कर पाएंगे. आपने सुना होगा बहुत सारे MBA MCA लोग सरकारी जॉब में माली और पता नहीं किस किस के लिए अप्लाई करते हैं. देखा है कि नहीं आप लोगों ने, अखबार में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? तो ये बस वही डिग्री वाली बात है. इफ़ यू आर कैपेबल इनफ ऑफ गेटिंग एनी वेयर अ गुड जॉब, वाई वुड यू अप्लाई और वाई वुड यू लाइक टू वर्क एज अ माली. कोई काम बुरा नहीं होता है, लेकिन आप उस काम के लिए क्यों अप्लाई करेंगे? इसलिए करेंगे बिकॉज आप कोई और काम कर नहीं सकते. एज सिंपल एज दैट. तो सिमज में पढ़ाई बहुत तगड़ी होगी, रेगुलर पढ़ाई होगी, छुट्टियां कम मिलेंगी, आपको बाहर से कोई ट्यूशन कोचिंग लेने की आवश्यकता नहीं है. मैं स्पष्ट बता दूं, सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ाने के लिए टीचर्स हैं. और कॉलेज का सिस्टम ये है, इवन ए सिंगल स्टूडेंट हैज़ गॉट द इश्यू, ही और शी कैन रेज द हैंड कि सर मैं नहीं समझा, एंड द टीचर विल एक्सप्लेन द क्वेश्चन. 1 बार 2 बार 5 बार, देयर इज नो प्रॉब्लम. इसको समझ लीजिए. दूसरा मैं ये भी बता दूं, as the kind of experience we have in the field of education for the last 25 years, we know there are a lot of people जो अब तक उस तरह की पढ़ाई करके नहीं आए होंगे. वो लोग का रीज़न होता है कि हमारे गांव में, शहर में पढ़ाई ठीक नहीं होती थी, टीचर्स अच्छे नहीं थे, स्कूल की व्यवस्था नहीं थी, दूर था. ओके, वी गॉट ऑल दोज पॉइंट्स. नाउ वी कैनॉट डू एनी चेंजेस इन दैट. उसमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते हैं. बट द कमिटमेंट वी कैन टेक और विच वी वॉन्ट टू टेक इज, अगले 3 साल तक तुम रेगुलर रह सकते हो कि नहीं रह सकते हो? यस और नो? 2 चीज़ की गारंटी मैं मंच पर से दे रहा हूँ. वॉट एवर गारंटी, सिमेज की गारंटी, वॉट एवर अमाउंट, और यही 2 गारंटी कॉलेज में है. इसके अलावा तीसरी कोई गारंटी नहीं है. पहली गारंटी ये है कि वॉट एवर अमाउंट यू पे इन द कॉलेज, यू गेट ए रिसिप्ट फॉर दैट. 1 पैसा भी देते हैं उसका रिसिप्ट मिलता है. दूसरा, इफ़ यू डोंट अटेंड द क्लास, अगर कॉलेज में आपका अटेंडेंस कम होता है, यू आर नॉट अलाउड टू फिल अप द फॉर्म. डू नॉट कंसिडर इट एज अ शॉप कि सर फीस दिए थे तो एग्ज़ाम फॉर्म भरेंगे. ये नहीं होता. इस माइंडसेट के हैं तो सेशन के बाद आप चले जाएंगे, आपका अमाउंट वापस हो जाएगा विदाउट आस्किंग एनी क्वेश्चन. बिकॉज वी आर प्रिपेयरिंग यू फॉर द करियर, फॉर द जॉब. यू हैव टू बी स्किलफुल. 2 तरह की पढ़ाई होती है. एक पढ़ाई होती है नॉलेज के लिए, ठीक है? हिंदुस्तान में मुगलिया सल्तनत कब शुरू हुआ, मुगल आज़म फिल्म कब बनी, पहली बोलते, ये नॉलेज है. और दूसरी चीज़ होती है स्किल्स. स्किल्स जो आप लोग की मम्मी लोग जहाँ बैठी हैं उन्होंने आपको सिखाया है. नॉलेज मेरे पास भी है, रोटी कैसे बनती है, मेरी मम्मी सब्जी कैसे बनाती है, नॉलेज है मेरे पास. लेकिन मुझसे रोटी गोल नहीं बनती है, और मैं कभी सब्जी बनाता हूँ तो मुझसे वो बन नहीं पाती है. बाकी नॉलेज मेरे पास पूरा है. आप मेरा एग्ज़ाम लीजिए, मैं लिख के बता दूंगा, लेकिन बनेगा नहीं मेरे से वो टेस्टी. दैट इज़ अ स्किल. तो मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ? मैं आपको सिखा रहा हूँ कंप्यूटर. तो केवल थ्योरी से काम चल जाएगा या तुम्हें उसको इस प्रैक्टिकलिटी में डेवलप करना पड़ेगा? वेबसाइट खाली जानना पड़ेगा क्या होता है कि डेवलप करना पड़ेगा? तो इस कॉलेज में पढ़ाई के दौरान यू विल हैव टू डेवलप द वेबसाइट्स. तुम्हें सीखना पड़ेगा. तुम्हारा टारगेट ही यही है कि वेबसाइट डेवलप करो, यहाँ आओ, प्रेजेंट करो. जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ बच्चे आके अपना परफॉर्मेंस दिखाते हैं. दिस इज व्हाट आई हैव लर्नड. इफ़ यू आर लर्निंग मैनेजमेंट, यू विल हैव टू मेक अ प्लानिंग कि अगर तुम्हारे इलाके में मुझे इस प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, क्या स्ट्रेटजी होगी, क्या मार्केटिंग टेक्निक्स होगी. यू विल हैव टू अप्लाई. सो दैट इज समथिंग जो हम यहाँ पर करते हैं. और इसीलिए अगर आप इस चीज़ को देखें तो आप आए हैं BCA के लिए. आपने एक कोर्स का नाम सुना है BCA या BSCIT, लेकिन उसके साथ हम आपको पाइथन, डेटा साइंसेज, मशीन लर्निंग, जनरेटिव AI, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और एजेंटिक AI ये भी आपको पढ़ाते हैं. पिछले 2-3 साल से आप लोगों ने ChatGPT का नाम सुना होगा, 2 साल से. ये सुनो, इसका मतलब 2021 में जिन बच्चों ने एडमिशन लिया था उस टाइम ChatGPT था ही नहीं. ये सुनो, लेकिन जब ChatGPT लॉन्च हुआ
तो सिलेबस में नहीं था, लेकिन हमने कहा तुमको जानना चाहिए, तुमको ये पढ़ाएंगे, पढ़ो। और पढ़ाए, उसका फ़ायदा मिला। अभी जो मैं आपसे कमिटमेंट कर रहा हूँ, जो बता रहा हूँ, ये तो पढ़ाएंगे ही, लेकिन अगर 2026 में कोई और टेक्निक लॉन्च हो गई, हम आपको वो भी पढ़ाएंगे। एवरीबडी, am I clear the points or not? Which at least you should know what exactly these things are, what kind of technologies are there. अब इसमें से एक एक कोर्स ऐसा है, एक सिंगल कोर्स जिसको आप ढंग से करेंगे, दैट विल मेक यू जॉब वर्दी, वो आपको जॉब के लायक बना देगा। एक भी कोर्स ऐसा है, कोई भी कोर्स आप पिकअप कर लें, चाहे वो जनरेटिव एआई हो या एजेंटिक एआई हो।